हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और यह वीडियो CA CMA स्टूडेंट्स के लिए है, SFM AFM स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपना बैच कंप्लीट कर लिया है और वो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने रिवीजन भी कंप्लीट कर लिया है। ये वीडियो बोथ रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट देख सकते हैं। इस सीरीज़ में मैं हर एक चैप्टर के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। इसका यह मतलब नहीं है कि आपको बाकी के क्वेश्चंस नहीं करने, बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं। ये क्वेश्चंस आपको अलग से देख कर जाना है। तो आज का हमारा चैप्टर है इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन एंड मार्केट वैल्यू एडिशन, EVA एंड MVA। हर एक एग्जाम में देखा गया है कि EVA से एक क्वेश्चन जरूर आता ही आता है, EVA और MVA से एक क्वेश्चन जरूर आपको पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए है, ये एक सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सबने किया होगा। कैलकुलेट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ ए लिमिटेड। फाइनेंशियल लीवरेज है 1.4 टाइम्स, कैपिटल स्ट्रक्चर इक्विटी कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस 10% डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इनकम टैक्स रेट। तो आपको यहां पर EVA कैलकुलेट करना है। इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ फर्म व्हेन डिविडेंड इज पेड अकॉर्डिंग टू EVA वैल्यू। ठीक है, EVA वैल्यू के अकॉर्डिंगली आपको डिविडेंड पे करना है। यहां पर भी आपको क्वेश्चन देखा हुआ होगा आपका ये, एसोसिएटेड एडवर्टाइजिंग एजेंसी AAA Associated Advertising Agency just announced that the current financial year's income statement reports its net income to be 12 lakhs। AAA का मार्जिनल टैक्स रेट 40% दिया हुआ है, इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, कंपनी का इन्वेस्टेड कैपिटल दिया हुआ है 60%, डेट है और आपको WACC कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है 12%। आपको ऑपरेटिंग इनकम निकालना है, आपको इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन निकालना है, आपको अकॉर्डिंग टू EVA मैक्सिमम डिविडेंड अमाउंट निकालना है और यह बताना है कि अगर कंपनी डिविडेंड नहीं देती है तो फर्म की वैल्यू बढ़ेगी या गिरेगी। फाइन, ये सवाल भी आपने किया होगा। एक नया सवाल है, इस सवाल का काफ़ी अमेंडमेंट्स आया है, तो लेटेस्ट आप सॉल्यूशन देखिएगा इस सवाल का। आई होप अब जो लेटेस्ट बैच के स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने लेटेस्ट ही सॉल्यूशन देखा होगा। रेवेन्यू, डायरेक्ट कॉस्ट, सेलिंग, जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस, EBIT, EBT, EAT सारा इन प्रॉफिट स्टेटमेंट दिया हुआ है, बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैड डेट आपको बोला हुआ है यहाँ पर और कॉस्ट ऑफ डेट दिया हुआ है 12% प्री टैक्स, टैक्स रेट दिया हुआ है 30%, इक्विटी का दिया हुआ है 8.45%। आपको EVA भी निकालना है और मार्केट वैल्यू आपको दिया हुआ है 1000। फाइन, तो आपको क्या निकालना है, EVA निकालना है, कंप्यूट EVA एंड MVA। तो ये सवाल भी आपने किया होगा। ये सवाल हम देखते हैं। यहाँ पर आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस किया जा रहा है, 3 डिवीज़न है ABC। डिवीज़न C का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 2020 और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट 2 करोड़ रुपए इसमें चार्ज किया हुआ है, जो कि नॉर्मली ऑपरेटिंग नेचर का नहीं माना जाता है। तो इसका मतलब इसको हमें वापस एडजस्ट करना पड़ेगा और आपको नेट एसेट भी दिया हुआ है, लेटेस्ट बैलेंस शीट का भी आपको फिगर दिया हुआ है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिया हुआ है। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट को हम हमेशा प्रेफरेंस देते हैं। लास्ट लाइन लिखा हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट EVA ऑफ द डिवीजन C। तो EVA निकालना है, ये भी निकल जाएगा। और एक सवाल ये भी है जो भी आपने जरूर किया होगा, ये सवाल आपको इंफॉर्मेशंस दिए हुए हैं, सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल, डेट एसेट रेशियो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, नेट इनकम टैक्स रेट। और आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले KO निकालना है, फिर EVA निकालना है, फिर आपको कुछ डिसीजन लेने हैं, फिर आपको P रेशियो दिया हुआ है, आपको प्राइस पर शेयर निकालना है और आपको टोटल मार्केट वैल्यू निकालना है। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कैसे निकलता है, मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये 5 क्वेश्चन हो गए आपके इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन के। मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन आपके किए हुए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं किया हो तो बताइएगा जरूर, कमेंट सेक्शन में लिख कर दीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चन आपके किए हैं और कौन कौन क्वेश्चन आपके नहीं किए हुए, ताकि मुझे भी आइडिया लगे कि आप लोग किस तरह से आप लोग स्टडी कर रहे हैं और किस तरह से आप लोगों का पूरा कवरेज बन पा रहा है। और मुझे भी आगे स्टूडेंट्स को ये बताने में आएगा कि ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, टारगेट 100% मार्क्स एंड पूरा कॉन्फिडेंट होकर जाइएगा एग्जाम में, जरूर अच्छा होगा। SFM में 100% मार्क्स आप सिक्योर कर रहे हैं, प्रिपरेशन अच्छा रखिएगा। थैंक यू सो मच।